हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना सिलसिला जारी है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर आपको अब मिलान करने के लिए हमारे द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें आप ये टारगेट सेट कीजिए कि आपको कितने विषय में कितना मार्क्स आ रहा है, इनको आप मिला सकते हैं। आइए बिना समय गंवाए हम लोग करते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चन आंसर की। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, ये अपना है मैथिली, अर्थात मातृभाषा मैथिली है। खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में ये मैथिली आपको देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए किसका कितना ऑथेंटिक आंसर है। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा मैथिली तो पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है कुछ त्रुटि, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन है, नैतिक पत्रक उत्तरक रचयिता के क्षेत्र। नैतिक पत्रक उत्तरक रचयिता सुभद्रा झा, एच ऑप्शन आपका इसका बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और ध्यान रखिए थोड़ा सभी क्वेश्चन को हम हिंदी मीडियम में बोलने की कोशिश करेंगे। आप उनको बस आंसर से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आंसर इसका क्या है, बस इतना ही याद रखिए। वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम है यात्री जी। ये उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौदी अच्छी, ये शीर्षक कविता कैसी है, किनकी है? तो ये शीर्षक कविता है आपको बुद्धिनाथ मिश्र जी का है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माँ वृत्त थिक ही, ये किसने कहा? ये ताराकांत वियोगित के द्वारा कहा गया था। ये उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वहीं चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यज्ञवल्क्य क्या थे? तो यज्ञवल्क्य का संबंध, ये राजनीतिक भी थे और विधिकर्ता के साथ साथ दर्शन शास्त्री भी थे, यानी ये इनमें से सभी। ये उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध लोकनिक प्रथम सभा कहाँ हुआ था? ये प्रथम सभा आपको वैशाली में हुआ था। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा इस चैप्टर के अनुसार। वैसे ऐतिहासिक दृष्टि में ये राजगृह लिया जाता है, लेकिन आपको ये मैथिली में वैशाली है, तो उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नचारी गीत। नचारी गीत का मतलब किस किस का है नचारी? तो नचारी गीत का संबंध पार्वती से भी है, भक्ति गीत से भी है और शिव गीत से भी है, तो उत्तर आपका ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि प्रवास जीवन के लेखक कौन है? तो प्रवास जीवन के लेखक सुभद्रा झा है। उत्तर आपका सी करेक्ट है। गुरु गुर चेला चिन्नी, देखिए इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुण से बड़ा बड़ से छोटा बढ़ल, यानी गुण से बड़ से छोटा बढ़ल। ये उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेनपन शब्द ये किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो आपको कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते? तो 3 भेद होते, सब जानते, स्वर व्यंजन विसर्ग। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि हाथ लगाव। हाथ लागब मतलब क्या होता है? हाथ लगाना का मतलब मैथिली में कहते हो हाथ लगा दियो, यानी कार्य को शुरुआत कर दीजिए, अर्थात ये आरंभ होना है। इसका अर्थ हो जाएगा बी। करेक्ट उत्तर आपका बी है। फ कहाँ से निकलता है अपने मुखारबिंद में? तो फ ओष्ठ से निकलता है। उत्तर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। निरोग शब्द का क्या संधि विच्छेद है? तो निरोग को हम लोग निह जोर रोग करते हैं, अर्थात विसर्ग का इस्तेमाल होता है, इसलिए विसर्ग संधि का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पाठ्यांश में आयला के बाद, यानी पाठशाला सौ पढ़ला के बाद फूलक मायक नाम रहे, यानी फूलक माय का नाम क्या नाम रहेक, क्या नाम रहेक? तो ये चंद्रमुखी, याद रखिएगा। उत्तर आपका सी लिली रे से है इसका राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भोजन कथा में क्या भेटता है? तो भोजन कथा में आपको समय के संग बदलाव की परिस्थिति देखने को मिलेगा, समय अनुसार बदलते विचार देखने को मिलेगा और समय अनुसार बदलते रुचि, अर्थात उक्त तीनों कहा जाए। ये उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द क्या है? तो पीताम्बर आपको योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्वाहा करब, ये स्वाहा का मतलब होता है नष्ट करना, स्वाहा कर दीजिए, तो ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो लंबोदर भी है, गजानन भी है और विघ्नहर्ता भी है, यानी उक्त सभी, अर्थात उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओ अपने ही कार्य कैलन में अपने ही कौन सर्वनाम के अंतर्गत आता है? अपना का मतलब होता है स्व और स्व का मतलब होता है निज, यानी ये उत्तर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। शांति निकेतन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, फूल अपने माता को कितने रुपया भेजते थे? तो पहले फूल 5 रुपया भेजते थे, बाद में वो 10 रुपया भेजने लगे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था कब? तो उनके मरने के बाद अर्थात मृत्यु उपरांत मिला था। उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यापति की रचना क्या है? तो विद्यापति संस्कृत में भी लिखे हैं, मैथिली में भी और अवध भाषा अर्थात तीनों में लिखे हैं। तो इसका उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 2 योजन बराबर कितना होता है? तो 1 योजन बराबर 4 कोस होता है, तो 2 योजन बराबर आपका 8 कोस हो जाएगा। उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जवाहर जेहन देख लो जेहने पहन लो, ये किसकी उक्ति है, किसका पंक्ति है? तो जयकांत मिश्र का है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगु नाथ न पीछू पघा, इसका मतलब हो गया कुटुंबहीन, उसको आगे पीछे कोई नहीं हो। ये उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलन में लखन जी के गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार केला के गेल उसको छोड़ दिया गया था गिरफ्तार करने के बाद। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? तो याज्ञवल्क्य है शतपथ ब्राह्मण के रचनाकार। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एड्सक कालनाक रक्षा लेल आवश्यक क्या है? तो ये करेक्टर अर्थात चरित्र की रक्षा है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। खग जाने खग ही की भाषा, इसका तात्पर्य हुआ कि संगी संगी के रेल हाल जाने छे, दोस्त दोस्ती के हाल जाने छे। ये उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलक पर्यायवाची शब्द की थी? तो फूल का पर्यायवाची शब्द आपका कुसुम भी होता है, पुष्प भी होता है और सुमन भी होता है, अर्थात ये ऑल में आ जाएगा। उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रभानु सिंह मूलतः क्या थे? तो चंद्रभानु सिंह गीतकार भी थे। एक मिनट, चंद्रभानु सिंह क्या थे? तो चंद्रभानु सिंह का संबंध गीतकार से भी है और गायक से भी, अर्थात इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मातृभाषा क्या थी? तो महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मधुवता रितायते, इसका जो उल्लेख है ये कहाँ किया गया? तो ऋग्वेद के पहले मंडल में किया गया है। उत्तर आपका ए हो जाएगा, वेद में। नेक्स्ट है, निर्धन जन बोली सब उपहास, ये पाती कहाँ से लिया गया? तो समय साल चैप्टर से लिया गया है। ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एक वृक्ष लगैला सौ कितने पुत्रक पुण्य मिले तेज, तो 10 पुत्र का के योग्य आपको पुण्य मिलेगा। ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मंगन खवास, ये लोकप्रिय हुआ था किस चीज़ में? तो संगीत के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यापति लिखित संस्कृत ग्रंथ ये क्या है? तो दुर्गा भक्ति तिरंगनी भी है, भू परिक्रमा भी है और वृषकृत्या भी है, यानी कहा जाए ऑल में इसमें टिक मारना था आपको। उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाछ वृक्षक भोजन लेल आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जब पर्यावरण संश्लेषण आपसे पूछा भी गया था साइंस में, तो यहाँ CO2 आपको देना पड़ेगा। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार भजन नामक पोथी में गीत संग्रहित, तो किसका गीत है श्रृंगार में? चंदा झा का गीत संग्रहित है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। विद्यापति राज दरबार से जुड़ल छल, किसके राज दरबार से? तो शिव सिंह के समय से ही वो जुड़े हुए थे। उत्तर आपका डी हो जाएगा। विद्यापति व्यवहारक गीत किस में यूज होता है? तो पावन तिहार के साथ साथ, धर्म कर्म के साथ साथ, रीति रिवाज अर्थात ऑल में। उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइल कनकन्नी, इसके रचनाकार कौन है? तो ज्वाइल कनकन्नी के रचनाकार आप ध्यान रखिएगा, जो महेंद्र मलंगिया का लिखा गया चैप्टर है उनमें इन शब्दों का चर्चा किया गया, ज्वाइल कनकन्नी। ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक अनुसार छात्र सब बैसल लेल घर से क्या लाते थे? तो घर से वो बोरा लेकर के आते थे बैठने के लिए। उत्तर आपका ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना कौन है? तो जय जवान जय किसान। ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जयकांत मिश्र क्या चीज़ के पद पर नियुक्त थे? तो जयकांत मिश्र अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर नियुक्त थे। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जाहि भूमि शैव कवि सौ गेल रामायण लिखल गए थे, ये चंदा झा का है, याद रखिएगा। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समाज है? तो राजा का पुत्र अर्थात तत्पुरुष समास है। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची क्या है? गे, आले और गृह, ये तीनों होता है, अर्थात इसका उत्तर आपको डी लेना होगा। नेक्स्ट है, सुन सुन महीना जहना चितहना, इनके रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यापति झा का उपनाम क्या था? तो विदित के नाम से जाना जाता, विद्यानाथ झा का उपनाम विदित नाम है। ये उत्तर आपका डी करेक्ट है। ममता गायब गीत के रचनाकार कौन है? तो विद्यानाथ झा। ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भरतुरिया भाई के
नहीं अयला पर उल्हन दैत अछि केकरा, तो ननद के, उत्तर आपका डी हो जाएगा। सुकांत सोम पेशा से क्या थे, तो सुकांत सोम पेशा से पत्रकार थे, उत्तर आपका ए करेक्ट है। वही क्वेश्चन कह रहा है वंदना शीर्षक पाठ में क्या चीज़ का वंदना किया गया, तो मातृभूमि का वंदना किया गया, उत्तर आपका सी करेक्ट है। गौ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है, उत्तर आपका बी सही है। ब्याह सौंप विधि भारी केर, ये इसमें का मतलब हो गया कि ब्याह से भारी उसका विध होता है, ये उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। शिवक उपासक कहते जाए थे, शिव के उपासक को हम लोग शैव कहते, उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है। जब आप कहीं आप देखिएगा तो कभी कभी 4 लेता है, कहीं कहीं 5 लेता है। तो विशेषण के मूल रूप से हालांकि 5 भेद होते हैं। ये डाउट क्वेश्चन में आप देखिए इसका क्या आंसर लिया जा रहा है, लेकिन मूल रूप से 5 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। भारतीय संविधान निर्माण करता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लेखक कौन है, तो भाग्य नारायण झा, उत्तर आपका बी करेक्ट है। सबसे पहले कॉलेज में दाखिला लिए थे कौन, तो भीमराव अंबेडकर लिए थे, उत्तर आपका सी करेक्ट है। प्रबोध साहित्य सम्मान दिया गया था किन्हें, तो लिली रे को भी दिया गया था और राजमोहन झा को भी दिया गया था, अर्थात उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली साहित्य में प्रथम अनुवादक के रूप में चंदा झा को जाना जाता है, उत्तर आपका बी करेक्ट है। वहीं अशोक के क्या लिखते हैं, तो अशोक कथा भी लिखते हैं, कविता और निबंध, ये तीनों लिखते हैं, अर्थात तो इसका उत्तर आप डी लगाते हैं। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है जिन्होंने पुरुष परीक्षा को सबसे पहले अनुवाद किया, तो वह आपका चंदा झा, उत्तर आपका डी करेक्ट है। बर रौदी छल बड़ी साल पानी कहते, ये किसका है, तो वैद्यनाथ मिश्र यानी यात्री जी का है। इतिहास के जानने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं, उत्तर आपका सी करेक्ट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छात्रवृत्ति अभाव में अंबेडकर भारत आ गए थे, कहाँ से भारत आ गए थे छात्रवृत्ति के अभाव में, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से आ गए थे, उत्तर आपका ए हो जाएगा। डॉक्टर सुभद्रा झा अपना जीविका कहाँ से आरंभ किया था, तो प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किया था, गांव के प्राइमरी स्कूल से, उत्तर आपका ए करेक्ट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण के भेद कितना, फिर आ गया, आप 5 लीजिए और 4 लीजिए, यानी ये कन्फ्यूजन है, बट ये 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है रामो विद्यालय जायते, ये इसमें कौन सा काल का उदाहरण है, तो सामान्य वर्तमान काल, उत्तर आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूजब क्रिया सौ क्या विशेषण बन सकता है, तो पूजनीय, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। पाथर शब्द किसके अंतर्गत आता है, तो तद्भव के अंतर्गत आता है, उत्तर आपका बी है। द का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत से होगा, याद रखिएगा, उत्तर आपका एक करेक्ट है। टूगर शब्द क्या है, टूगर स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, उत्तर आपका बी करेक्ट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुनः उपसर्ग से क्या क्या बन सकते थे, पुनः जोड़ विवाह पुनर्विवाह, पुनः जोड़ जन्म पुनर्जन्म, पुनः जोड़ आवृत्ति पुनरावृत्ति, ये आपका सब आ जाएगा, उत्तर डी करेक्ट है। बुझती जानक जपाल ओ कंगाल छती, ये पाँति कहाँ से लिया गया है, तो ये पाँति आपको बच्चा चैप्टर से लिया गया है, उत्तर आपका बी करेक्ट है। शिव गीतक के आधार पर शिवक पूजा क्या चीज़ में होता है, तो धतूर के फूल से होता है, उत्तर आपका सी करेक्ट है। चंदा झा कविता भेटे तेज किस में, तो दृष्टिकोण की दृष्टि से, भावुकता और वैचारिकता की दृष्टि से, अर्थात सब में इसमें टिक मारना था आपको, डी उत्तर करेक्ट है। चंदा झा क्या चीज़ से प्रसिद्ध है, तो अनुवादक रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भाग्य नारायण झा के रचित एक संग्रह को हम लोग सोनक ममता के संग्रह के नाम से जानते हैं। सोनक ममता में उन्होंने सारे संग्रह को लिखे, उत्तर आपका बी करेक्ट है। निम्न में से किसी उपनाम से जाना जाता है ख्याति क्षेत्र, ये सभी, चाहे उदय चंद झा हो या वैद्यनाथ हो या दीनानाथ हो, ये सब का सब है प्रसिद्ध, उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर मंत्रिमंडल पद से कब त्यागपत्र दिए थे, तो 1951 में त्यागपत्र दिए थे। नेक्स्ट है मोहन पढ़ेत रहत, इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो पूर्ण भविष्य काल का उदाहरण है, ये उत्तर आपका बी हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची नभ भी है, गगन भी है, अंबर भी है, तो ये सभी हो जाएगा, उत्तर आपका डी करेक्ट है। क के चिन्ह प्रयोग, क का मतलब कर्ता ने कर्म क, तो ये तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन कह रहा है यही ठाम चली आओ में, यही ठाम, यही का मतलब होता है कि आप एक निश्चित जगह बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निमि जनक के कैमा नंबर, तो 5वें नंबर पुत्र अर्थात ब्रह्मा में, ये वैश्वत के अंतर्गत आता है निमि, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। अघायल वक के पोठी तीत, इसका मतलब हो गया कि मौन भरला रहना पर आदर करब, ये उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनावृष्टि के उल्टा क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि, आपका बी हो जाएगा।
सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का दिगंबर भी है, भास्कर भी है, दिवाकर भी है, दिनकर भी है। तो ये डी उत्तर उसका हो जाएगा। ऑल में टिक मारना था आपको। धर्मात्मा का संधि विच्छेद है धर्मजोड़ आत्मा, उत्तर आपका ए सही है। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्रा झा किस पद पर नियुक्त थे? तो हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त थे, उत्तर आपका ए सही है। स्वतंत्र अमर हो अमर का गायक कौन है? तो विद्यानाथ झा विदित, ये उत्तर आपका डी करेक्ट है। विद्यानाथ झा विदित क्या क्या थे? तो उपन्यासकार, कविताकार और कथाकार सब थे, तो इसका उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उदयनाथ झा कहाँ के वासी थे? तो दुल्हक एक गांव था, वहाँ के वासी थे, उत्तर आपका सी करेक्ट है। कुर्तु गांव में अंबिकाबासी वहाँ आके बस गया था कौन? काशीकांत मिश्र मधुप जी, उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काशी से सदगति प्राप्त कैलन कौन? तो काशी से सदगति रामनाथ झा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहल जाए तज अपना समय के आँखी आ मुँह दुन्नु छल, तो हरिमोहन झा के, उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये मैथिली का मेरा प्रयास था आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बताने का। तो कैसा लगा आपका ये ऑब्जेक्टिव सेशन? और आप लोग कमेंट करके बताना कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये तो सीरीज है आपका क्वेश्चन आंसर है, तो थोड़ा मुझे फास्ट में बताना होता है। बट आपको अब सभी क्लास का, जैसे 9th क्लास हो गया और 10th क्लास हो गया, सभी विषय को हम इसी टाइप से छोटे छोटे वीडियो बना बना के आपको समझाने का अथक प्रयास करेंगे। चलिए, आपका ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, सुझाव दीजिए, और इसी तरीके से आप मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि हम बीच बीच में आपको आप वीडियो रेगुलर डालते रहें। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।